मॉर्निंग। आज हम स्टडी करने वाले हैं कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, जिसे हम इंग्लिश में वुडजाइट भी कहते हैं और इसे क्वार्टरजाइट भी कहा जाता है। तो हम कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। हमने सबसे पहले देखा था स्ट्रक्चर में, हमने स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले आएगा तुम्हारा NaCl का स्ट्रक्चर, आपको कोऑर्डिनेशन लेवल 6:6 का मिला। दूसरा हमने देखा CaCl का कोऑर्डिनेशन लेवल आपको मिला 8:8 का। हमने देखा जिंक सल्फाइड का, जिंक ब्लेंड का, जिसे 4:4 मिला। इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आपको कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करते हैं क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम का जो साइज रहेगा वो बड़ा रहेगा। इस बड़े साइज को हम बड़े मॉलिक्यूल के हिसाब से स्ट्रक्चर देते हैं कुछ इस प्रकार से। आप जितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको स्ट्रक्चर उतना क्लियर होगा। एक्चुअल में ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो 3D हैं, और जब तक इसे आप थोड़ा सा 3D में इमेजिनेट नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से नहीं आएंगी। जैसे मैंने मान लिया ये जिंक मॉलिक्यूल है, सॉरी कैल्शियम मॉलिक्यूल है जो बड़ा है, और कैल्शियम मॉलिक्यूल के साइज चूंकि कैटायन है यहाँ पर तो बड़ा रहेगा, फ्लोराइड उससे थोड़ा छोटा रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि मैंने बताया कि बाकी तीनों से इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें आपको ये बताना होता है कि चूंकि कैल्शियम का साइज जो रहता है बड़ा है, इसका मतलब वो अपने आसपास ज़्यादा फ्लोराइड को घेरेगा, और फ्लोराइड का जो साइज छोटा है इसलिए उसके साथ कैल्शियम के कम मॉलिक्यूल जो है वो घिरे होते हैं। जैसे इसमें स्ट्रक्चर आपको देख के पता चलेगा कि ये कैल्शियम का स्ट्रक्चर है, तो कैल्शियम का स्ट्रक्चर बड़े होने के कारण इसके बीच में जो स्पेस बचेगा उसमें ले दे के एक मॉलिक्यूल और आएंगे। सेम वैसा ही यहाँ पर भी इसी प्रकार से सारे इसके फेस सेंटर में एक एक मॉलिक्यूल आपको और मिलेंगे। तो टोटल इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल मिलेंगे। सारे मॉलिक्यूल जो है किसके हैं? कैल्शियम के। अब इसके बीच में एक फ्लोराइड मिलेगा। जैसे मान के चलिए कि मुझे एक्सप्लेन करना था कि इसके एक कैल्शियम को कितने फ्लोराइड मॉलिक्यूल ने घेरा हुआ है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ ये वाला, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक जो कैल्शियम है उसको 8 फ्लोराइड जो है वो घेरे हुए हैं। ये इस प्रकार से ये सारे 8 मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोराइड के हैं इस प्रकार से। और एक जो आपको फ्लोराइड मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, एक फ्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, एक फ्लोराइड अपने आसपास के 4 कैल्शियम से घिरा होगा। तो देखिए दोनों का स्ट्रक्चर अलग मिलेगा आपको। जैसे इसमें सेंटर लेके अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, फ्लोराइड को लेकर ये स्ट्रक्चर बनाएंगे जहाँ पे सेंटर फ्लोराइड है, तो आपको देखने को मिलेगा ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में दिखाई देगा आपको, ये ऐसे कि सेंटर में कौन है? यहाँ पे फ्लोराइड है। तो इस कॉर्नर में आपको एक क्या मिलेगा? कैल्शियम। आपको इसके अगेंस्ट कॉर्नर में दूसरा कैल्शियम मिलेगा, यहाँ पे आपको तीसरा कैल्शियम, यहाँ पे आपको चौथा कैल्शियम। मतलब एक फ्लोराइड जो है वो 4 कैल्शियम से घिरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा पहले। और इसका स्ट्रक्चर मैं दिखता हूँ किस प्रकार से दिखेगा आपको ये। तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें फ्लोराइड जो है वो क्यूबिक में है, ये इस प्रकार से। ये फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है, और बिल्कुल बीच में कौन है? आपका कैल्शियम आयन है। तो कैल्शियम आयन का साइज बड़ा है इसलिए ज़्यादा आयनों को घेरेगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना दिखेगा? 8 फ्लोराइड ने घोला है। अगर आप देखेंगे CaF2 में तो आपको मिलेगा कैल्शियम का 8 और फ्लोराइड का 4। इसका मतलब कैल्शियम फ्लोराइड में उसका कोऑर्डिनेशन 8:4 का प्राप्त होगा। ये मिलेगा आपको स्ट्रक्चर में। ये इसको आप आइसोलेट करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से मिलेंगे, और ये स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से मिलेगा। ये ओवरऑल एक यूनिट सेल का हिस्सा था जिसे मैंने आपको डिसोसिएट करके दिखाया। अब पूरे क्रिस्टल में इसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाएगा, इसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। ये कहलाएगा आपका कैल्शियम फ्लोराइड का फ्लोराइड का स्ट्रक्चर।